हेलो दोस्तों, राम राम। आज की कहानी एक दोहे से शुरू करते हैं। हाथ जले यूं लकड़ी, केस जले यूं घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। ये दोहा इस प्रकार है कि हमारे शरीर, हमारे केश, हमारी ये कंचन जैसी जो छाया, मतलब हमारा जो ये बहुत सुंदर शरीर है, 1 मिनट में जल के भस्म हो जाता है। और जब ये भस्म होता है हमारी मृत्यु के बाद, तो हमारा अपना भी कोई हमारे साथ नहीं होता, हमारे पास नहीं आता। तो आज की कहानी इसी के ऊपर है। आज की कहानी ऐसी है कि जब किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है, जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, तो कोई भी इंसान उसके साथ ऐसे करता है जैसे कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता। उस इंसान के द्वारा बरती जाने वाली हर चीज़ को वो अपने घर से बाहर निकाल देता है। जैसे ही उस इंसान की मृत्यु होती है, उसके द्वारा बरते गए कपड़े, बिस्तरा, उसकी खटिया, उसकी हर चीज़ को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। और उसके द्वारा पहनी गई सोने की हर चीज़, छाप, उसकी गले का हार, कुछ भी हो, उसके कानों के, सब कुछ निकाल के अपने पास रख लिया जाता है। और बाद में ये तर्क दिया जाता है कि ये कपड़े, ये बिस्तरा हम इसलिए फेंक रहे हैं, कहीं उसकी आत्मा या उसका कोई ध्यान इन चीज़ों की वजह से हमारे घर पे ना रह जाए। लेकिन जो उसने पूरी उम्र में कमाया होता है, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, जिस पे उसने अपनी जी जान, अपना सब कुछ लगाया होता है, उसको बड़े ही चाह से और बड़े ही अच्छे से संभाल कर रखा जाता है। उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा जाता कि क्या पता उसकी वही याद, उसका वही प्यार इन चीज़ों में हो, वो दान क्यों नहीं की जाती। वो तो उसको बड़े प्यार से अपने पास संजो कर रखा जाता है। तो दोस्तों, मेरा इस विषय पे बात करने का एक ही अर्थ है कि हमें अपने कर्म ऐसे बनाने चाहिए कि हर एक इंसान हमें हमारे धन के लिए नहीं, पर हमारे मन के लिए हमें याद करे हमारे मरने के बाद। वो ये ना कहे कि इसके पास इतना धन था, इसके पास उतना धन था, बल्कि वो ये कहे कि इसके पास ये, इसने अच्छा काम किया था, इसने वो अच्छा काम किया था, इसने इसकी ज़िंदगी संवारी थी और इसने इसकी मदद की थी, ताकि लोग हमें कामों के लिए जाने, ना कि हमारे पैसे के लिए। क्योंकि आपके मरने के बाद आपके पैसे को पूछा जाता है, आपको आपके कामों के लिए याद नहीं किया जाता। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिजनों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, ना कि इसके ऊपर कि आपने क्या किया है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और इस विषय पे बात करने का मेरा यही अर्थ है कि जब आप भगवान के पास जाते हैं, वहाँ पर आपके पैसे की बात नहीं होती। भगवान आपके साथ हिसाब आपके पैसे से नहीं करते, आपके किए हुए कामों से करते हैं। आपने काम अच्छे किए हैं या बुरे, इसके ऊपर आपका हिसाब होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करें, अच्छी तरक लेके आएँ, लोगों की ज़िंदगी को सुधारें। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमें ना तो इस जन्म की और ना ही अगले जन्मों की कोई भी चिंता करनी चाहिए। पर अगर आप, जो आजकल चल रहा है कि लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन अपने कर्मों के ऊपर नहीं भागते, ईमानदारी की बात तो ख़त्म ही हो गई है। छीना झपटी, चोरी, सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक पैसे के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, लेकिन आप जो काम करते हैं वो आपके साथ जरूर जाते हैं। तो अच्छे काम कीजिए, अपनी और लोगों की, अपनी और सोसाइटी की, सबकी ज़िंदगी में बदलाव लाइए और सुधार लाइए, जो आपके लिए भी और आपके परिजनों के लिए भी, आपकी सोसाइटी के लिए भी और आपके रिश्तेदारों के लिए भी, सब के लिए अच्छा है। धन्यवाद।